नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है बात किताब की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस खास शो में या खास प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं एक खास किताब के बारे में। तो आज शुरुआत कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हम जिस बुक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रोफेसर केवल जे कुमार जी की बुक, जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, यानी भारत में जनसंचार। इस बुक की हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये पुस्तक क्यों खास है हम सभी के लिए, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो यूजी की पढ़ाई कर रहे हैं, पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। जो एडिशन मेरे पास है इस बुक का, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका 4th एडिशन मेरे पास है, जो रिवाइज्ड एडिशन है, 2010 में हुआ, और इसमें पेजेस हैं 609 और जायको पब्लिकेशन है। देन अबाउट द ऑथर प्रोफेसर केवल जे कुमार, उनकी ब्रीफ प्रोफाइल मैं आपके बीच शेयर करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है, तो ज़रूर हमें उन लेखक के बारे में जानना चाहिए, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर केवल जे कुमार जी फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं रिसोर्स सेंटर फॉर मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे। देन फॉर्मर प्रोफेसर एंड डायरेक्टर सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, फॉर्मर रीडर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। इसके अलावा उनके बहुत से शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, अलग अलग रेप्यूटेड नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में बहुत सी प्रेजेंटेशन उन्होंने दी हैं और बहुत से प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है और हम सभी के लिए वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। इस बुक के प्राइस की अगर हम बात करें तो 275 ओनली, 275 रुपये इसका प्राइस है। लेकिन चूंकि मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ और एक बार नहीं, कई बार मैंने इस किताब को पढ़ा है मेरे खुद के एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, या जब स्टूडेंट्स का लेक्चर हम लेते हैं तो लेक्चर तैयार करने के लिए हम कई टॉपिक्स इसमें देखते हैं, तो 275 इसका जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं है। इसके कंटेंट को देखते हुए, इसकी ऑथेंटिसिटी को देखते हुए और इस बुक का जो महत्व आप समझेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद, उसके बाद आपको लगेगा कि बुक बहुत रीजनेबल प्राइस पे है। देन हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो इसको खास बनाते हैं, इस किताब को स्पेशल बनाते हैं। सबसे जो पहली चीज़, ईजी लैंग्वेज। मास कम्युनिकेशन में बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं विद्यार्थियों को, विशेष रूप से लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में ज़्यादातर जो किताबें हैं रिकमेंड करते हैं टीचर्स, वो फॉरेन ऑथर्स की हैं। लेकिन केवल जे कुमार जी की ये बुक बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आसान भाषा में है, जिसे अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा विद्यार्थी भी आसानी से समझ सकता है। देन मास कम्युनिकेशन के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा, जितने भी मीडियम से मास कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़े आसान भाषा में समझाया गया है। तो ये किताब उन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देन मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, भारत में जो जनसंचार है उसका ओवरव्यू, कि किस प्रकार उसने राइज किया, किस प्रकार उसकी शुरुआत हुई, फिर ऊपर उठा और आज उसकी क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर उसका कैसा है, उसके बारे में आप इसमें समझ सकते हैं इस किताब को पढ़ने के बाद। देन रेफरेंसेस और रिव्यू क्वेश्चंस, जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वहाँ से आपको बहुत सी किताबें, काफ़ी सजेस्टेड आपको रीडिंग्स मिलेंगी वहाँ की, कौन सी दूसरी किताबें आप पढ़ सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि प्रोफेसर केवल जे कुमार जी ने बहुत सी ऐसी किताबें सुझाई हैं, सजेस्ट की हैं, जो इंडियन ऑथर्स की हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो किताब पढ़ते वक्त ये भी देखें कि उस विषय से जुड़ी कौन सी ऐसी किताबें हैं जो दूसरी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उस रेफरेंस सेक्शन से आप देख सकते हैं। देन रिव्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, सब हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको खुद की इवैल्यूएशन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए कि मैंने कितना इन पॉइंट्स को समझा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है, इसके लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिन्हें सॉल्व करने के बाद आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। देन अगर बात करें किताब के कंटेंट की, यानी कितने सेक्शन इसमें हैं, कितने चैप्टर्स बनाए गए हैं, तो इसके कंटेंट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट 7 सेक्शंस इस किताब में है, जिसमें 7 अलग अलग सेक्शंस के जरिए इस किताब के कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है। इसमें इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन थ्योरी, द मास मीडिया, हिस्ट्री, प्रैक्टिस, वैल्यूज, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया ऑडियंसेस, मासकॉम एंड सोसाइटी, यूजेस, इफेक्ट्स, रिप्रेजेंटेशन, देन मास मीडिया, कल्चर एंड डेवलपमेंट, IT, telecommunication and the internet, then mass media, intellectual property rights and the public domain। ये अलग अलग सेक्शंस हैं जिसके जरिए मास कम्युनिकेशन को समझाने की कोशिश की गई। अब डिफरेंट सेक्शन में क्या क्या बताया गया है, कौन से कॉन्सेप्ट टच किए गए हैं या किसके बारे में क्लैरिटी दी गई है,
फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन थियोरी। इसमें आप पढ़ेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर एंड फोक कल्चर, इंडियन कम्युनिकेशन थियोरीज, कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया फर्स्ट सेक्शन में। देन जो सेकंड सेक्शन है जिसमें मास मीडिया के जो अलग अलग माध्यम हैं, उन माध्यमों की खूबियाँ, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनके फीचर्स और किस प्रकार से वो माध्यम जो है मास कम्युनिकेशन का एक अच्छा जरिया बने हुए हैं। उनकी एडवर्टाइजिंग है, फोक मीडिया है, रिकॉर्डेड म्यूजिक इंडस्ट्री है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, जर्नलिज्म, कितनी तरह का जर्नलिज्म होता है, इंडिया में हिस्ट्री क्या है जर्नलिज्म की, उस पर एक नज़र डाली गई है इस यूनिट में। देन जो सेक्शन 3 है उसमें साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया ऑडियंस को समझने का प्रयास किया गया है, जिसमें कम्युनिकेशन एंड सोशल साइंसेज, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज, देन ऑडियंस मेजरमेंट, इसमें आपका रेटिंग, किस प्रकार से रेटिंग होती है, द रेटिंग गेम, उसके पीछे के पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, उसकी किस प्रकार से रेटिंग तय की जाती है। सेक्शन 4 मास कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी यूजेस, इफेक्ट्स, रिप्रेजेंटेशन। मास कम्युनिकेशन के जो अलग माध्यम है अलग अलग, उनका क्या इफेक्ट्स है, उसके जो उससे जुड़ी जो थियोरी है, चिल्ड्रन पर मास कम्युनिकेशन का क्या प्रभाव है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है मीडिया में, एजुकेशन पर क्या इफेक्ट है मीडिया का, और मीडिया यूजेस और मीडिया इफेक्ट्स की जो अलग अलग थियरीज हैं उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। देन सेक्शन 5 में आप पढ़ेंगे मास मीडिया, कल्चर एंड डेवलपमेंट। इसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, साथ ही जो अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए हैं हमारे देश में से, साइट प्रोजेक्ट की हम बात करें, खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट की हम बात करें, रेडियो रूरल फॉर्म्स की हम बात करें, ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से जुड़े बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो हिंदुस्तान में शुरू किए गए। तो क्यों शुरू किए गए, इनका मकसद क्या था और इनकी फाइंडिंग्स क्या आई, उस पर भी चर्चा इस यूनिट में की गई है। देन सेक्शन 6 इसमें आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट, इसके बारे में बताया गया है कि न्यू कंप्यूटर पॉलिसी, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी, द इंटरनेट इन इंडिया कैसे वो आया, देन मोबाइल टेलीफोनी और द गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में भी इसमें प्रकाश डाला गया है। देन जो इसकी आखिरी यूनिट है, जो 7th इसका सेक्शन जो है, उसमें मास मीडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पब्लिक डोमेन, जिसमें पायरेसी पर चर्चा की गई है, उसके बारे में बताया गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग है, केबल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग है, होम टेपिंग है, रेंटल्स, देन इंडियाज कॉपीराइट एक्ट, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, जिसको बहुत सी एक ऑथेंटिक जानकारी आप मान सकते हैं कि जितने भी यूनिट हैं, साथ के साथ जो यूनिट हैं उसमें बहुत ही एक रिसर्च के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग की गई है और उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे दी गई है। खास बात यह है कि जो मास कम्युनिकेशन इन इंडिया जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम में आपके सामने जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका हिंदी एडिशन भी, यानी भारत में जो जनसंचार के नाम से हिंदी में अनुवाद करने के बाद ये बुक आप ले सकते हैं। ये आज उपलब्ध है अलग अलग मंचों पर। जैसे हम बात करें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन 2 मंचों पर जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जहाँ से आप बुक खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जो बुक शॉप हैं, वहाँ भी आपको ईजिली ये बुक मिल जाएगी केवल जय कुमार जी की, जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की मास कम्युनिकेशन इन इंडिया रिटन बाय प्रोफेसर केवल जय कुमार। तो उम्मीद करते हैं इस किताब के बारे में जो बातें हमने आपसे डिस्कस की हैं और इस किताब के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमने आपसे शेयर किए हैं, तो निश्चित रूप से आपको उनका फायदा मिलेगा। चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो हम टीचर्स हैं, हम सभी के लिए बुक जो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत काम की है। तो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में ये किताब है और मैं चाहूँगा कि अगर आप मास कम्युनिकेशन में अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप जर्नलिज्म में जा रहे हैं, चाहे टीचिंग में जा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के सेक्टर में हैं, या आप चाहे पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर में, जर्नलिज्म से जुड़े किसी भी सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आपकी पर्सनल लाइब्रेरी में होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की बात किताब की एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड जो हमारा रहा उसमें मास कम्युनिकेशन इन इंडिया प्रोफेसर केवल जय कुमार की किताब के बारे में। उम्मीद करते हैं हमने जो सूचनाएं आपसे साझा की, जो एक्सपीरियंस हमारा आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसी और किताब है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, या आपने वो किताब पढ़ी हो, तो आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम लगातार बात किताब की शो के माध्यम से अलग अलग किताबों की आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।